आज एक बड़ी सूक्ष्म बात कहनी है। संसार में जो मनुष्य स्वयं को साध लेता है वही वास्तव में प्रभावशाली बनता है। शक्ति बाहुबल से नहीं आती, वाणी की ऊंचाई से भी नहीं आती। शक्ति आती है संयम से, धैर्य से और अंतर्मन की स्थिरता से। देखो, जो बीज धरती के भीतर छिपा रहता है वही समय आने पर वटवृक्ष बनता है। जो बीज बोते ही ऊपर आ जाए उसे पक्षी खा जाते हैं। इसीलिए अपने संकल्पों को भीतर ही भीतर पकने दो। हर इच्छा, हर योजना, हर साधना का डंका बजाना आवश्यक नहीं है। शास्त्र कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन बहुत से कार्यों को सिद्ध कर देता है। जो भीतर से दृढ़ होता है उसे बाहर घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की वाणी भी बड़ी विलक्षण शक्ति है। एक बार शब्द निकल जाए तो वह लौटता नहीं। जैसे धनुष से छूटा बाण वापस नहीं आता, वैसे ही मुख से निकला वचन भी नहीं लौटता। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो और उससे भी थोड़ा कम। जब वाणी कम होती है तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि तेज होती है। जो निरंतर बोलता है उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जो शांत रहता है उसका प्रत्येक शब्द भारवान हो जाता है। संतों का जीवन देखो, वे व्यर्थ वाद विवाद में नहीं पड़ते। वे अपनी साधना को भीतर रखते हैं। उनका तेज उनके आचरण से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। इसलिए पहले स्वयं को साधो, अपनी वाणी पर संयम रखो। क्रोध में, अहंकार में या दिखावे में कभी मत बोलो। जो स्वयं को जीत लेता है वही जगत को जीत सकता है। अब एक और गूढ़ बात समझो। मनुष्य की प्रतिष्ठा उसका अदृश्य धन है। धन आएगा, जाएगा, पद मिलेगा, छिनेगा, पर चरित्र और मर्यादा यदि एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार आचार पर बल दिया गया है। जैसा आचरण होगा वैसी ही छवि बनेगी, और जैसा भाव होगा वैसा ही प्रभाव होगा। वस्त्र, व्यवहार, वाणी और कर्म, ये चारों मिलकर मनुष्य का स्वरूप रचते हैं। साधारण वस्त्र भी पवित्रता से पहने जाएं तो सम्मान देते हैं। अल्प धन भी परिश्रम से कमाया जाए तो गौरव देता है। मधुर वाणी और सत्य कर्म ये तो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं। इसीलिए बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुचिता को धारण करो। और एक बात स्वयं को तुच्छ मत समझो। आत्मा में परमात्मा का अंश है। जो अपने भीतर के इस दिव्य तत्व का आदर करता है, संसार भी उसका आदर करता है। इसका अर्थ अहंकार नहीं है, इसका अर्थ है आत्मसम्मान। जैसे राजा अपने सिंहासन का अपमान नहीं होने देता, वैसे ही साधक अपने आत्मगौरव का अपमान नहीं होने देता। सदा स्मरण रखो, अधिक उपलब्धता से वस्तु की महत्ता घटती है। प्रकृति में भी यही नियम है। सूर्य प्रतिदिन दिखता है, इसलिए हम उसका चमत्कार भूल जाते हैं, पर जब बादलों में छिप जाता है तब उसकी प्रतीक्षा होती है। इसी प्रकार मनुष्य भी यदि हर समय स्वयं को प्रस्तुत करता रहे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। थोड़ा एकांत, थोड़ा मौन, थोड़ा अंतराल, यह साधना को गहरा करता है और व्यक्तित्व को गंभीर बनाता है। संसार में प्रभाव जमाने की नहीं, स्वयं को स्थिर करने की साधना करो। जब मन स्थिर होगा, वाणी संयमित होगी, आचरण शुद्ध होगा और आत्मसम्मान जागृत होगा, तब तुम्हें अलग दिखने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा तेज स्वयं प्रकट होगा। ये मार्ग बाहरी चतुराई का नहीं, आंतरिक जागृति का है। जो इसे समझ गया उसने आधी साधना पूर्ण कर ली। और एक अत्यंत सूक्ष्म बात और समझ लो। मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, पर स्वयं के मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। जब तक मन वश में नहीं है तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यदि मन इधर उधर भागता रहेगा, हर किसी को प्रभावित करने की चेष्टा करेगा, हर स्थान पर स्वयं को सिद्ध करना चाहेगा, तो भीतर अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब मन संयमित होगा तब व्यक्ति बिना कुछ कहे भी प्रभावशाली हो जाता है। स्मरण रखो, प्रभाव शब्दों से नहीं, उपस्थिति से आता है। कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण बदल देते हैं।
उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही होती, पर उनका संयम, उनका आत्मविश्वास, उनकी साधना, सब कुछ उनके व्यक्तित्व से झलकता है। यह शक्ति बाहरी अभिनय से नहीं आती, ये आती है भीतर की तपस्या से। तुम्हें किसी को दबाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन, वाणी और आचरण को इतना संतुलित कर लो कि लोग स्वयं तुम्हें गंभीरता से लेने लगे। जब तुम व्यर्थ विवादों से दूर रहोगे, जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, जब तुम प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहोगे, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही स्थिरता जन्म लेगी। और जहां स्थिरता है वहीं शक्ति है। यह संसार क्षण भंगुर है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही आलोचना भी कर सकता है। इसीलिए अपनी पहचान लोगों की राय पर मत बनाओ, अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाओ। चरित्र ही वास्तविक संपत्ति है। अहंकार से बचना भी अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञान पाकर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्ची महानता विनम्रता में है। वृक्ष जितना फल से लदता है, उतना झुकता है। इसी प्रकार जो सच में ऊंचा होता है, वह और अधिक सरल और शांत हो जाता है। इसीलिए साधना करो, अपने भीतर के क्रोध को पहचानो, अपनी अधीरता को देखो, अपनी दिखावे की प्रवृत्ति को समझो और धीरे धीरे उन्हें त्याग दो। जब तुम स्वयं के स्वामी बन जाओगे, तब कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यही वास्तविक प्रभाव है, यही वास्तविक सम्मान है। अंत में बस इतना ही, अपने जीवन को इतना शुद्ध और गंभीर बना लो कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता ही न पड़े। तुम्हारा मौन बोले,